अदानी के जो स्टॉक्स थे, हम कल भी बात कर रहे थे लाइव प्रोग्राम में कि जो अदानी के जो कल शेयर्स थे और जिस तरीके से नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उनको खरीदा था, उनको बचाने की एक तरीके से कोशिश की गई थी, आज क्या वो सारी जो कवायद शुरू की गई थी कल, वो क्या बिल्कुल धराशायी हो गई? जो क्रेडिट स्विस का जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने अदानी के शेयर्स को कोलैटरल ट्रीट करने से मना कर दिया, तो क्या बिल्कुल अदानी का जो प्रोस्पेक्ट्स है, क्या वो बिल्कुल अब धराशायी हो चुके हैं? देखिए, धराशायी हो चुके पता नहीं, बट जो मैंने अपना फेयर वैल्यूएशन ग्रुप का एक जो लगाया, एक जो किया है, जो मेरे हिसाब से गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आज जो है वो 11.8 लाख करोड़ के आसपास में मार्केट कैप है पूरे ग्रुप का। मुझे लगता है कि ये 8 लाख करोड़ तक आएगा, ये इसका फेयर वैल्यूएशन है, 8 से 8.5 लाख करोड़ तक आएगा। तो मतलब ये और कम से कम यहाँ से आप समझ लीजिए और 25 से 30% अदानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरेंगे। मेरे हिसाब से 25 से 30% गिरने चाहिए। नहीं गिरेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल हूं, मेरे जैसे लाखों लोगों से मार्केट बना है, सबके अपने अपने कैलकुलेशन होंगे, सबकी अपनी अपनी स्टडी होगी, अपना अपना रिसर्च होगा। बट मेरे हिसाब से ये जो फुग्गा, आप किसी बैलून में बहुत हवा भरोगे तो क्या होगा, वो फूट ही जाएगा ना। तो वही हुआ है कि भाई आप 19 लाख 19.8 लाख करोड़ का आपने एंटायर मार्केट कैप बना दिया था दिसंबर 2022 तक। आप ये समझिए कि एफपीओ आने के एक दिन पहले की जो क्लोजिंग हुई है पूरे ग्रुप कंपनीज के स्टॉक की, उसके हिसाब से 19.2 लाख करोड़ का इनका ये था टोटल मार्केट कैप था, और आज की क्लोजिंग के हिसाब से इनका 11.8 लाख करोड़ के आसपास में इनका मार्केट कैप आ रहा है। तो आप सोचिए कि 7.5 लाख करोड़ जो है वो तो ऐसे ही उड़ गए, है ना, पिछले 5 दिन में। यानी हर दिन 1.25 लाख करोड़ रुपए का पूरे अडानी ग्रुप का हर दिन का फॉल 1.25 लाख करोड़ के आसपास में। तो ये मुझे लगता है कि ये 8 साढ़े 8 लाख करोड़ तक ये ग्रुप कंपनीज आएगी। अब उसमें कुछ ज्यादा गिरेंगे, कुछ कम गिरेंगे, मतलब वो कैसे गिरेंगे नहीं मालूम, बट 8 लाख करोड़ के आसपास तक आना चाहिए इसको। फेयर वैल्यूएशन तो वही है। उसके बाद में हो सकता है कि लोगों को लगे कि हाँ ये थोड़ा अच्छा है, बट अभी जो भी स्टॉक प्राइस है इससे 25% to 30% गिरना चाहिए। ओके, लेकिन अब ओवरऑल बजट की अगर हम बात करें तो क्या आज का बजट जो भी आपने एनालाइज किया है राजीव, आपको लगता है कि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर बिजनेस या कॉर्पोरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये बजट उनके लिए बहुत फ्रेंडली बजट है और द बजट डजंट रियली ऑफर एनीथिंग फॉर देम? देखिए, मैं मतलब ये बजट जो है वो बिजनेस के लिए फ्रेंडली है। अब लोगों की जेबों में पैसे बचेंगे तो वो तो कंजम्पशन तो करेंगे ही ना, पैसे तो खर्च कहीं ना कहीं तो करने ही है। या तो पैसे खर्च करेंगे, सेविंग करेंगे, राइट, तो या इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो यही 2-3 मोड हैं। तो अब जो जिस हिसाब से इन्होंने एग्जम्पशन दिया है उस हिसाब से लोगों के जेब में थोड़े पैसे बचेंगे। अब वो उन पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो सेविंग करेंगे तो भाई बैंक डिपॉजिट बढ़ेंगे, वो अगर कंज्यूम करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो जहां भी जिस भी बजट में लोगों की जेबों में पैसे बचते हैं या बचेंगे, वहां पर वो बजट हमेशा बेटर माना जाएगा। और मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूं कि सैलरीड लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जिनका टीडीएस कट जाता है, जिनके पास में कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है, कि अगर टैक्स चोरी नहीं करना चाहें तो टैक्स चोरी नहीं कर सकता है सैलरीड क्लास। कैसे करेगा भाई, आपका टीडीएस कट रहा है, आपका सब कुछ बना हुआ है, तो आपके पास कोई एवेन्यू नहीं है। तो एक मन में दुख भी होता है कि भाई देश के 2 करोड़ 3 करोड़ लोग मिलके पूरे 140 करोड़ लोगों को खींच रहे हैं, तो बाकी लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कहाँ कर रहे हैं। वो बोलेंगे कि भाई हम तो इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, एक बिस्किट का भी पैकेट खरीदते हैं तो पैसे देते हैं। तो भाई वो तो आप कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, तो आप जो खुद कंज्यूम कर रहे हो उस पर पैसे दे रहे हो। पर यहाँ तो दूसरे लोग मेहनत से कमा के ला रहे हैं और उस पर वो टैक्स दे रहे हैं। तो ये बहुत दिनों ये जो इन्होंने ये किया, जो बजट में प्रावधान लाए, इसीलिए मैंने अपनी स्टोरी के हेडलाइन भी दिया कि ड्रीम बजट फॉर सैलरीड क्लास, डिस्पाइट दैट निफ्टी इट फेल।
डिस्पाइट दैट निफ्टी स्लाइड। तो वो क्या रीजन है? तो वो स्टोरी लिखा था फॉर्चून के लिए, बट